नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। इसरो के लिए 22 सितंबर काफी अहम दिन है। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। जैसे ही चंद्रमा पर सवेरा होगा, वैसे ही पूरी दुनिया की नजरें इसरो के दफ्तर की तरफ घूम जाएंगी, इस उम्मीद में कि चांद के आगोश में सोए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर जाग उठे। हालांकि इसकी संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन उम्मीद हर उस दिल में है जो हिंदुस्तानी के सीने में धड़क रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से बाहर आने वाले हैं। 16 दिनों तक स्लीप मोड में रहने के बाद लैंडर और रोवर को शुक्रवार को इसरो की ओर से सक्रिय किया जाएगा। इसरो एसएससी के निदेशक नीलेश देसाई ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया, हम 22 सितंबर को लैंडर और रोवर दोनों को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ऐसा हो जाएगा। हमें कुछ और प्रायोगिक डेटा मिलेंगे जो चंद्रमा की सतह की और जांच करने में उपयोगी होंगे। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा था, देश को अब कुछ ही घंटों में प्रज्ञान और विक्रम के नींद से जागने का इंतजार है। ऐसा होते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अब इस पूरे मामले पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने अपनी बात रखी है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने बताया, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगभग 2 सप्ताह से गहरी नींद में हैं। ये लगभग फ्रीजर से कुछ जांचने और फिर उसका उपयोग करने की कोशिश करने जैसा है। तापमान 150 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया होगा। उस तापमान पर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और तंत्र कैसे जीवित रहते हैं, यह वास्तव में चिंता का विषय है। वहीं आपको बता दें, इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि बेशक स्थापित करने के लिए जमीन पर पर्याप्त परीक्षण किए गए हैं कि ये ऐसी स्थिति के बाद भी काम करेगा, फिर भी हमें अपनी फिंगर क्रॉस करके रखनी चाहिए। सोलर टेम्परेचर उपकरणों और चार्जर बैटरियों को भी गर्म कर देगा। अगर ये दोनों चीजें सफलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं तो ये संभावना है कि सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। एक बार यह चालू हो जाए तो यह बहुत संभव है कि हम अगले 14 दिनों में कुछ और दूरी तक घूम सकें और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर अधिक डेटा एकत्र कर सके। आपको बता दें, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ये एक लूनर नाइट से गुजर चुका है, अब लूनर डे शुरू होता है, तो अब वे जागने की कोशिश करेंगे। अगर सभी प्रणालियां काम कर रही हैं तो यह ठीक होगा। यह अंत नहीं है, अभी और भी नई साइंस आएगी। अभी चंद्रयान फर्स्ट के डेटा से कई चीजें हमने खोजी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि बहुत सी नई चीजें आएंगी। वैज्ञानिक प्रयास करते रहेंगे तो यह कहानी का अंत नहीं है। आपको बता दें, मिशन चंद्रयान के तहत लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरा था। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। लैंडर जब चांद पर उतरा तो उस दिन वहां सवेरा हुआ था, जो अगले 14 दिन तक रहा, यानी चांद पर दिन रहा। इसी दौरान लैंडर और रोवर ने वहां कई चीजें खोजी, लेकिन 14 दिन बाद वहां रात हो गई। रात में चांद का तापमान काफी गिर जाता है, जिसके कारण लैंडर और रोवर को स्लीपिंग मोड में डाल दिया जाता है। वहीं अब फिर 14 दिन बाद चांद पर दिन होने वाला है। ऐसे में इसरो की तरफ से एक बार फिर लैंडर और रोवर को ऑन करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि चांद की भयंकर ठंड को झेलने के बाद लैंडर और रोवर फिर से एक्टिव हो पाते हैं या नहीं। अगर ये एक्टिव हो जाते हैं तो ऐसा करने वाला भी भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अब आज सबकी नजर इसरो पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।